सब्सक्राइब कीजिए बंसल एकेडमी एमपी चैनल को और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बंसल एकेडमी एमपी में। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 अध्याय 2 बहुपद से प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करवाया है और इस वीडियो में अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार हम याद दिलाना चाहेंगे, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए बच्चों, आज के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है यहाँ पास, गुणनखंड एक ज्ञात कीजिए। ठीक प्रश्न क्रमांक 4 की भांति है ये, परंतु वहाँ केवल बहुपद की घात 2 हुआ करती थी और पद 3 हुआ करते थे, और यहाँ बहुपद की घात की बात करें यदि हम, तो यहाँ अधिकतम घात 3 है और बहुपद के पद जो है वो 4 हैं। तो जब बहुपद के पद 3 हुआ करते थे प्रश्न क्रमांक 4 में, तब हम पहले पद के गुणांक और अचर पद के गुणांक का गुणा करके उसे 2 गुणनखंडों में व्यक्त करके और आसानी से गुणनखंड एक ज्ञात कर लेते थे। लेकिन यहाँ अब पदों की संख्या 4 हो गई है और घात 3 हो गई है बहुपद की, तो इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है x³ माइनस 2x² और माइनस x और प्लस 2। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हम किस प्रकार से सॉल्व करना है यह आपको बता देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, आप यहाँ से देख सकते हैं, x² माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2। तो हल करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद, यह बहुपद जो दिया गया है इसको लिखेंगे कि दिया गया बहुपद। बहुपद में चर राशि जो है x के रूप की है, इसलिए हम यहाँ लिखे देते हैं px। px से भी व्यक्त किया जा सकता है बहुपद को। तो px बराबर बहुपद दिया गया है x³ माइनस 2x² माइनस x और प्लस 2। अब यहाँ करना क्या है आपको, अचर पद यहाँ 2 है, तो हम 2 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ लिखे लेते हैं अचर पद और यहाँ लिखेंगे x बराबर। अब यहाँ पास बच्चों 2 का गुणनखंड करना है, तो यहाँ 2 का गुणनखंड करते हैं तो हम पाते हैं कि 2 एकम 2 और 1 ही केवल 2 के गुणनखंड है। 2 एकम 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड 2 और 1 हैं। ये अभाज्य संख्या भी है, तो और अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या होते हैं, या तो स्वयं वही संख्या होती है या तो 1 होता है। तो यह अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या है। तब यहाँ चूंकि इसके गुणनखंड 1 और 2 है, तो यहाँ हम अचर पद में x बराबर लिखेंगे बच्चों कि प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। इस प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 का अर्थ ये हुआ कि x का मान जो है हम प्लस 1 और माइनस 1 भी रख सकते हैं और प्लस 2 और माइनस 2 भी रख सकते हैं। तो रखना कैसे है यह हम आपको बता देते हैं। यहाँ px बराबर दिया हुआ है, ये बहुपद, तो बहुपद में हमें x का मान रखना है और यह देखना है कि शेषफल शून्य होता है या नहीं। जिस मान पर शेषफल शून्य हो जाएगा तो उसका अपोजिट, यानी यदि प्लस 1 पर शून्य होता है तो हम लोग कहेंगे कि x माइनस 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, और यदि x माइनस 1 पर शून्य होता है शेषफल
तो हम लोग कहेंगे कि बहुपद में x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। यह किस प्रकार कहेंगे, यह हम आपको बता देते हैं। यहाँ पास हम लिखेंगे बच्चों कि x बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले x बराबर 1 रख रहे हैं यहाँ पास में और इस बहुपद में, और मान देख लेते हैं शेषफल शून्य होता है या नहीं। तो यहाँ p और x के स्थान पर 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे x क्यूब है, तो x के स्थान पर 1 रखेंगे और 1 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, माइनस यहाँ 2 है, 2 रख लेंगे और x के स्थान पर 1 और घात में 2 है यानी कि स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और x के स्थान पर 1 और लास्ट में प्लस 2 लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व किए लेते हैं बच्चों। तो 1 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुणा 1 का, और यदि 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 और गुणे में 1 और वापस गुणे में 1 लिखेंगे तो 1 एकम 1 और 1 एकम 1, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ 1 लिखे लेते हैं, माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुणा करेंगे 1 का 1 के साथ, तो 1 एकम 1 प्राप्त होगा, और 1 का जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पास में हम लिख लेंगे 2। आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिख लेंगे -1 और +2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि +2 और -2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ +1 और -1 यह भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचता क्या है, 0, यानी कि हम कह सकते हैं P1 बराबर 0। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि P1 बराबर 0, यानी कि जब हम x का 1 मान रखते हैं तो 0 प्राप्त, शेषफल 0 प्राप्त हो गया। यदि मान लीजिए यहाँ 0 प्राप्त ना होता तो फिर हम x का मान -1 रखते, और यदि फिर भी 0 ना प्राप्त होता तो हम x का मान +2 रखते, फिर भी 0 ना प्राप्त होता तो x का मान -2 रखते। इस प्रकार से रखते, और जैसे 0 प्राप्त हो जाता है तो ठीक इसका अपोजिट हम आपको रफ्कार में बता देते हैं किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ x बराबर 1 रखे हैं, तब हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो 1 का हम क्या करेंगे, बाएं साइड जब पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा x - 1 बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि x - 1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ बच्चों हम लिखे देते हैं कि चूंकि P1 यानी x के स्थान पर 1 बराबर रखने पर 0, अतः x - 1 px क्या है हमारा, px दिया गया बहुपद है, तो px का एक गुणनखंड होगा। तो x - 1 बच्चों यहाँ पास में px का एक गुणनखंड हो चुका है। तो अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड करना कैसे है। px दिया हुआ है बच्चों हमें x³ - 2x² और -x प्लस में 2। आपको बता दें यहाँ पास यदि आप चाहें तो x - 1 का इस पूरे बहुपद में भाग देकर भागफल 2 घात वाला प्राप्त कर सकते हैं, और प्रश्न क्रमांक 4 की भांति फिर इस भागफल का गुणनखंड कर सकते हैं। क्योंकि हमें एक गुणनखंड यहाँ प्राप्त हो चुका है, 2 गुणनखंड और प्राप्त होंगे, तो आप भाग विधि द्वारा भी इसे हल कर सकते हैं, और हम एक विधि और भी आपको बता देते हैं, तो इस विधि से भी ज्ञात किया जा सकता है इसका गुणनखंड। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए करना क्या है, हमें यहाँ x³ लिखा हुआ है और दूसरा पद लिखा हुआ है 2x²। अब आप देख चुके हैं कि x - 1 जो है इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमें इस पद को, दूसरे पद को ऐसे 2 भाग में विभाजित करना है, व्यवस्थित करना है गुणनखंड के रूप में, ताकि पहले पद और दूसरे पद से हमें कॉमन लेने पर x -
एक जो है वह शेष बच सके। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि एक्स क्यूब लिखा हुआ है, यदि 2x² यहाँ -2x² है, इसमें से हम -x² यदि यहाँ लिख दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x की घात 3 हो गई है, x की घात यहाँ 2 है, तो x की घात जब दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x की घात 1 शेष बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो लिखेंगे -1। तो यहाँ से x -1 शेष बच रहा है क्या, x² कॉमन लेने पर। अब यहाँ 2x² था बच्चों, 2x² था माइनस में, तो यहाँ एक ही x² लिखा हुआ है, तो इसको 2x² बनाने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं -x²। क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो जुड़ करके क्या हो जाएंगे 2x², 2x²। अब अगले चरण में क्या करना है बच्चों, यह पहला पद पुनः से हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया, तो अब इस बार इस तीसरे पद को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि कॉमन लेने पर वापस हमें x -1 प्राप्त हो सके। तो आपको बता देते हैं, यदि मान लीजिए यहाँ x² है और यहाँ +x रख दें तो यहाँ से हमें x जब कॉमन ले लेंगे तो हमें x -1 प्राप्त हो सकता है। वो कैसे प्राप्त होगा आपको हम बता देते हैं अगले चरण में, और आगे लिखे लेते हैं। अब यहाँ 2 है और ये वाला पद x हो गया, यहाँ +x है और यहाँ आप देख सकते हैं -x है, तो इसको -x बनाने के लिए यदि हम यहाँ -2x लिख दें तो ये 2x में से 1x घट जाएगा तो -1x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे अगला पद लिखे लेते हैं +2। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ कि x की घात 3 है, x की घात 2 है, तो यहाँ x की घात 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x की घात 2 कॉमन निकल गया तो x की घात 1 यानी कि x बचा, और यहाँ x की घात 2 पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ -1 शेष बचा। अब ठीक इसी प्रकार से आगे यहाँ आप देख सकते हैं इस पद में x की घात माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, x की घात 2 है, यहाँ इस पद में x की घात 1 है, तो इन दोनों से हम x की घात 1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ x की घात 1, अब चूंकि एक घात लिखी नहीं जाती इसलिए हम यहाँ घात 1 नहीं लिख रहे हैं, और x की घात 1 यहाँ से कॉमन ले लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं x की घात 2 था तो x की घात 1 बचा, और यहाँ -x है, यहाँ +x है, तो माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस, और x कॉमन लिया जा चुका है तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे 1। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पदों में से कॉमन लेने पर हमें x -1 शेष बच रहा है। अब ठीक इसी प्रकार इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ 3 पद हो गए थे ना, तो पहले 2 पद से कॉमन लिए, दूसरे 2 पद से कॉमन लिए, और ये तीसरे 2 पद से अब कॉमन लेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 2 दोनों में है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है। x यहाँ पास इस पद में है लेकिन इस पद में नहीं है, इसलिए x को कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो अब यहाँ क्या बचेगा, आप देख सकते हैं -2 निकल चुका, तो बचा क्या x, और यहाँ माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन लिया जा चुका है तो कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखेंगे -1। अब आप देख सकते हैं यदि -2 का हम x के साथ गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 का -1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ से वापस हमें यह पद मिल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पास में हम एक विधि छोटी सी सरल और बता देते हैं, यदि आपको वह विधि समझ में आ जाए तो शायद इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसका विखंडन करना है, गुणनखंड करना है, तो x³ -2x² लिखा हुआ है, -x और +2 लिखा हुआ है। इसे आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। हमें x -1 चूंकि एक गुणनखंड है तो यहाँ लिख लेंगे x -1। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पहला पद x³ है, तो हम यहाँ x में किसके साथ x का गुणा करेंगे कि x³ हो जाए, तो x² के साथ गुणा करेंगे तो ये x³ हो जाएगा, और तो यहाँ लिख लेंगे x³ और x² का जब -1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -x²। अब चूंकि यहाँ 2x² था तो हमें 2x² बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे वापस लिख लेते हैं x -1, और इस बार आप किसका गुणा करेंगे कि ये -2x² हो जाए या x² हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यदि x² का हम लोग यहाँ पास में गुणा करेंगे, सॉरी x का गुणा कर देंगे तो यह
एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स का एक्स के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक के साथ माइनस एक, एक्स का माइनस एक के साथ गुणा करेंगे तो यह एक्स एक कम एक्स हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। और अगले चरण में पुनः से यही करेंगे, एक्स माइनस एक लिख लेंगे यहाँ पास में। और अब इस बार हमें क्या लेना है कि यहाँ माइनस एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 2 का एक्स के साथ गुणा करेंगे ताकि ये माइनस एक्स बन सके। तो 2x का यहाँ माइनस 2 का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 का माइनस 1 के साथ गुणेंगे माइनस माइनस प्लस, और 2 1 कम 2। तो इस प्रकार से भी एक ज्ञात किया जा सकता है और इस प्रकार से भी एक ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पास अब आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस एक और x माइनस एक, इन जो तीनों पदों में 1 2 और ये जो 3 नए पद बने हैं, तो यहाँ से इन तीनों पदों में क्या है, कॉमन है। तो x माइनस एक यहाँ से कॉमन निकाल लिए। अब शेष बचा हुआ पद हम लिख लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर शेष बचा लिख लिए, माइनस एक्स बचा तो एक्स लिख लिए, और माइनस 2 बचा तो 2 लिख लिए। अब अगले चरण में क्या करना है बच्चों, अगले चरण में हमें क्या करना है, x माइनस एक तो एक गुणनखंड प्राप्त हो चुका है, अब दूसरे पद का गुणनखंड कर लेंगे। तो दूसरे पद का गुणनखंड कर लेते हैं। तो करते क्या है हम लोग, ये 2 घात वाला बहुपद हो गया, इसमें मध्य पद को गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले पद और लास्ट पद के गुणांक के साथ हम गुणा करते हैं। तो पहला पद यहाँ एक्स स्क्वायर है, गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ 1 हो गया। तो गुणांक में यहाँ रफ कार्य में बता देते हैं आपको, रफ कार्य में अलग से कहीं नहीं जा रहे। तो इसका पहले पद का गुणांक क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। अब अचर पद का गुणांक क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे और गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका गुणा 2 आ चुका है। अब यहाँ अचर पद का चिन्ह जो है ऋण है, अर्थात हमें ऐसी 2 गुणनखंडों में से व्यक्त करना है कि गुणा करने पर 2 आ जाए, और यहाँ चिन्ह घटाने का है, इसलिए घटाने पर क्या हो जाए, मध्य पद, यानी कि x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि 1 में 2 का गुणा करें, 2 में 1 का गुणा करें तो 2 1 कम 2 आ जाता है, और ये 2 में से मान लीजिए 1 घटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इसके स्थान, इसके गुणांक x के गुणांक यानी 1 के स्थान पर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, और 1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1। तो यहाँ लिखे देते हैं 2 और माइनस में 1, और ये गुणा में हो जाएगा x और माइनस 2। इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ हो गया x माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 प्लस में है और कोष्टक के बाहर माइनस है, तो माइनस का कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो ये प्लस 2 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2, और 2 का जब माइनस 2 का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स। अब यहाँ देख पा रहे होंगे माइनस 1 माइनस में है, और यहाँ माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स, और लास्ट में लिखिए माइनस 2। अब यहाँ बच्चों 2 नए पद मिल चुके हैं, इन पहले 2 पद से और लास्ट 2 पद से, इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 1 को लिखे लेते हैं। अब इन दोनों पदों में आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी x है, यहाँ में भी x है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, इन दोनों से x की घात 1 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन, x की घात 1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ x की घात 2 था तो कितना बचा, x की घात 1, और यहाँ माइनस x कॉमन लिया जा चुका है, शेष बचा 2, तो यहाँ 2 रख लिए। आगे लिखते हैं प्लस, यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों पदों से कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ना तो x दोनों पदों में है और ना ही 2 दोनों पदों में है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ 1 और ये हो गया x और माइनस 2, इन दोनों से कॉमन मिल गया। तो अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ दो नए पद मिले हैं, 1 और 2, इन दोनों पदों में x माइनस 2 कॉमन है। यहाँ हम लिख लेंगे x माइनस 1 ये पहला गुणनखंड, और x माइनस 2 इन दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 2 लिख लिए यहाँ पास में, और शेष बचा x और प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे x और प्लस 1। तो यहाँ से हमें 1 2 और 3 गुणनखंड
पूरे बहुपद के प्राप्त हो गए बच्चों। तो आशा करता हूं यहाँ से ये सवालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों यदि आपको कहीं पास फिर भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी समस्या का सुझाव निश्चित ही दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों। मिलते हैं अब अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।